ये आप लोगों को मैकेनिक्स आती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि डायनेमिक में 10 सवाल कराने वाला। क्लियर है चीज? अब क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी इसमें कंसीडर करना है। लिख लो ग्रेविटी इज प्रेजेंट, कंसीडर करना है ग्रेविटी इज प्रेजेंट। चार्ज क्यू, हाँ चार्ज क्यू है, मास m दिया हुआ है और ग्रेविटी को कंसीडर करना है। ठीक है, डाउनवर्ड लग रहा हो तो क्वेश्चन ये है कि पहला फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, find out the equilibrium position, that is angle from the vertical. Find out the equilibrium position मतलब क्या निकालना है वर्टिकल, that थीटा from the vertical बतानी है आपको। फर्स्ट थिंग ये, ठीक है। दूसरा, what minimum velocity, minimum horizontal velocity, what minimum horizontal velocity should be given to the charged particle so that it will complete the vertical circle, so that it will complete the vertical circle। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्ड का मतलब है जो नेट फोर्स है उसके हॉरिजॉन्टल, यस और नो। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला हॉरिजॉन्टल, जहां पे भी नेट फोर्स होगा उसके हॉरिजॉन्टल में। तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। नेट से बांधा हुआ है, स्ट्रेट है, एल लेंथ दिया हुआ है, मास आपको m दिया हुआ है। सोचिए और गलत करिए सही करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करते रहना। साथ में जो भी आप प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते हो स्टार्ट करो, कितना सॉल्व हो रहा है फर्स्ट क्या लगा, ठीक है। अब सेकंड निकालो रिजल्ट आ गया आपको। अब जो नेट फील्ड आया ना उससे प्रोजेक्ट कितना है आपको सर्कल देख रहे हो क्या है हमारा, ठीक है। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, एंगल पे आएगा, रिजल्टेंट को प्रूव करो किधर आएगा। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कितनी देर ताकि वो सर्कल में ठीक है। सही है, ठीक है। तो पहले ये बताओ नेट फील्ड की डायरेक्शन लो, तो ड्रॉ करो नेट फील्ड, उससे ड्रॉ सर्कल, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करो, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद आप बताओ नेट फील्ड का अपने डायरेक्शन ड्रॉ कर दिख रहा है। बिल्कुल सही। नेट फील्ड कैसा दिखेगा शायद ये तो ग्रेविटेशन इधर है, इधर से इधर आ रिजल्टेंट बिल्कुल, हां तो ड्रॉ कर वहां से मीन पोजीशन
नेट फील्ड को शो करता है। हाँ सिंपल है, उस डायरेक्शन में सारे पैरेलल लाइंस होंगे ना, उसके ओरिजेंटल लेनी होगा। क्या होता है 5 जी होता था ना, जी की जगह पे जी इफेक्टिव रखो 5 है ये तो क्या होता है नेट फोर्स को मास से डिवाइड करके ना नेट ग्रेविटी भी नंबर से लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आएगा बाकी ग्रेविटी भी ये ऐसा कब करेंगे जब दोनों पैरेलल हो, पैरेलल नहीं है ना 90 पे पैरेलल नहीं है ना 90 पे पहला वाला सबने सही किया, एंगल निकाल दिया ना। दूसरा वाला नेट फील्ड ड्रॉ कर दो और फॉर्मूला क्या था √5g है, g की जगह पे क्या रखना है g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया नेट फोर्स को कैसे डिवाइड करना है मास से। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देखो सबने यहाँ पे बिल्कुल सही बनाया वो क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा आया ना, और यहाँ पे ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वेक्टर से तो क्या एंगल पे आएगा ऐसे फिर लोग एग्री करते हैं। तो जो तुम्हारा पेंडुलम था क्या इस तरीके से हो जाएगा वो अलाइन आया ना। अब बोला यहाँ से कितना वेलोसिटी दें ताकि ये सर्कल में घूम जाए, यही सवाल है। यस और नो? सबसे पहले तो ये थीटा निकालो, थीटा आई होप सबने बता दिया है और मैं चार्ज पार्टिकल को देख रहा हूँ। तो इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा था बताओ QE, नीचे कौन सा फोर्स था mg। तो थीटा आई होप सबने कैलकुलेट किया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई tan थीटा क्या हो जाएगा QE सॉरी mg/QE। यस और नो? यहाँ से थीटा निकल जाएगा है ना, ये तुमने निकाल दिया। और अच्छा अब यहाँ पे देखो यहाँ से मुझे फेंकना है, तो जो हमने पढ़ा है u की वैल्यू क्या होती थी, क्या फॉर्मूला था बताओ 5g इफेक्टिव बाई क्या होगा QE by mg कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से कैलकुलेट करो। ये बताने का तरीका था कि वो रिजल्टेंट निकाल, ये समझ में आ रहा है क्या। अब g इफेक्टिव का मतलब क्या बताया था मैंने, नेट फोर्स बाई मास। तो नेट फोर्स क्या क्या होगा mg नीचे तुम्हारा लग रहा है और QE इधर की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना होगा √QE का स्क्वायर प्लस क्या होगा mg का स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ क्या आया ना। g इफेक्टिव मास से डिवाइड करना है, तो आपका जो g इफेक्टिव होगा यहाँ लिख रहा हूँ, g इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी बोलो बोलो यार QE/m का स्क्वायर प्लस क्या होगा g का स्क्वायर, यही होगा। इसको यहाँ पुट करना है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आएगा। और यस और नो? तो यूनिफॉर्म फील्ड में आपको जी को कैसे रिप्लेस करना है जी इफेक्टिव से, और जी इफेक्टिव निकालना कैसे है नेट फोर्स को कैसे डिवाइड करना है मास। और यस और नो? बाकी पूरी कहानी जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वही सब कुछ इन लोगों ने खुद से सोच लिया था, इन लोगों को बात समझ में आ गया। अब ये तो बच्चों वाले सवाल तुमने कर लिए, एक ढंग के सवाल कराओ सोचने वाले। हाँ करो ना, वही चीज आएगी, सेम चीज आएगी वो भी, क्योंकि आपने जो 5gl निकाला था तो वो भी कांस्टेंट फील्ड के लिए निकाला, इसमें ग्रेविटी g कांस्टेंट था, सब कुछ सेम ही तो है, बस फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। सर ये जो सेम है मास से डिवाइड करके QE को मास से डिवाइड करके पूरे को नेट फोर्स अपॉन मास, F नेट अपॉन मास लिखा है ना जी इफेक्टिव के लिए, नेट फोर्स तो ये है, इसको मास से डिवाइड करो QE/m और mg का m कट जाएगा। यस और नो? अरे कर लोगे ऐसे बच्चों वाले सवाल, ढंग का सोचने वाला सवाल कराऊं? लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, देखने के लोग सोच पाते हैं। लैंग्वेज के फॉर्म में आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन ये है कि two charged particles having charge q and minus 2q, two charged particles having charge q and minus 2q and equal mass small m
two charged particles qi minus 2q and identical mass small m are released in uniform electric field are released in uniform electric field E naught are released in uniform electric field E naught are released in uniform electric field E naught such that their relative acceleration is zero such that their relative acceleration is zero such that their relative acceleration is क्या है zero है then find out acceleration of each charged particle then find out acceleration of each charged particle ठीक है फर्स्ट पार्ट है each charge particle acceleration दूसरा क्या बताना है also calculate the separation between them also calculate the separation between them also calculate the separation between them देखते हैं कि लोग सोच के सही बता also calculate the separation between them सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है फिर सोचना है also calculate separation between them देखते हैं कौन अच्छे से सोच के सही आंसर बताता है सर एक्सेलरेशन तो पहले वाले की हो जाएगी क्यू ई बाई एम दूसरे की 2 QE/m हाँ और तो 2 QE/m और QE/m हुआ तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा अच्छा तो फिर आज मैंने क्या बोला रिलेटिव जीरो हो रहा है यहाँ पे ग्रेविटी को नहीं लेना ना ग्रेविटी इज नॉट कंसिडर्ड ठीक है ना ओनली इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन लेना सवाल में आपको प्रॉपर बोला होगा ग्रेविटी इज इलेक्ट्रिक अदरवाइज ऐसा नहीं ग्रेविटी को देना नहीं होता है ना क्वेश्चन में बोलेगा इसका कुछ आंसर आंसर मुझे याद नहीं आप तरीका बताओ कैसे अप्रोच कैसे ये इस डायरेक्शन को माइनस करें दूसरा डायरेक्शन हम लोग का रिलेटिव किया है तो सवाल में बोला ना रिलेटिव जीरो है क्वेश्चन द रिलेटिव एक्सेस में जीरो ये तो सोचना है कि जीरो कैसे होगा नहीं समझे उनके बीच में से तो थोड़ा सोचने वाला सवाल है देखने को सोच पा देखो फिजिक्स में सवाल इनफाइनाइट है तुम्हें पता होगा ना एक साल में देखिए और इतने मटेरियल अवेलेबल है ना लेकिन आप इंस्टेंटली कैसे सोच पाते हो ये मैटर कर रहा है तो अभी मैंने आप अलग अलग कंडीशन सोचो अलग अलग जगह पे रख के देखो क्या क्या फोर्स जो धीरे धीरे लग रहा हो कैसे रिलेटिव जीरो आएगा ये कितना है पहले ये बताएं ये जीरो पहले ये बताना ये आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं कौन सोच पाता है जी है क्या जी कहाँ है बेटा ग्रेविटी तो है ही नहीं नहीं
तीनों तो एक ही दिया हुआ है, इधर ही मान सकते हो, या तो नीचे मान या तो ऊपर मान, लेकिन तुम मान ठीक है। नीचे मानेंगे तो एक्सप्रेशन नेट एक्सप्रेशन सर हाँ बेटा। दोनों की एक्सेलरेशन 0 होगी? नहीं यार, जीरो हो जाएगी तो काम ही खत्म, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। फील्ड है तो फोर्स तो लगेगा ना। लेकिन दोनों की फील्ड आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगी? फील्ड कैसे कैंसिल है? फील्ड तो स्पेस की प्रॉपर्टी है। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है चार्ज। आपस का नहीं देख रहे ना, एक एक्सटर्नल फील्ड है, तो ये जो ई बोला है मैंने ना, वो एक्सटर्नल फील्ड है बेटा ना। अभी जो सवाल करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड का, उस फील्ड की वैल्यू ई गिवन है, नहीं समझे? दोनों समझ गया। चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, खुद का नहीं ले रहे। चार्ज तो दिया हुआ है क्यू और माइनस क्यू। एक बच्चा सही सोचा है आज, क्या नाम है इसका? आपका क्या नाम है बेटा? जय। हाँ, इसने बिल्कुल सही सोचा है। सेपरेशन आगे, हाँ सेपरेशन बता, आगे कैलकुलेट कर ले। ये सही लॉजिक बता रहा हूँ, तो आगे सॉल्व करो, आ जाएगा। मैं कैसे सॉल्व करें मुझे याद है सर। ये 2 के और इसके अंदर यहाँ पे फोर्स लगेगा, इसमें दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। फिर किधर बनाया? ठीक है सर। तो सर इसको इसमें ये नॉट लग गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यह सॉल्व कर, बिल्कुल सही है, ठीक है। आ रहा हूँ, क्या क्या तरीका बताओ। दो बच्चे सही बताए ना। एक्स की वैल्यू एक्सप्रेशन कितना है निकाल। आपका क्या है तरीका बताओ, व्हाट इज द मेथड? ठीक है, तो निकालो, फाइनल आंसर बताओ। एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ था, इसमें बिल्कुल ई है। हाँ क्या है आपको बताओ। ऑपोजिट में हाँ बिल्कुल। फोर्स बैलेंस करके वो फोर्स इक्वल कर दो, मास इक्वल कर दो, ठीक है। मैं तरीका बिल्कुल सही है। और कोई a to e by m अब नहीं, तुम्हारा मेथड सही है, अभी देखते हैं आंसर मैच करते हैं। आंसर याद नहीं है, लेकिन मेथड बिल्कुल सही लगा। 4-5 बच्चों ने सही लगा। आपका ठीक है, तुम्हारा 3 2e by m। चलो यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने सही सोचा है। यहाँ देखो, बिल्कुल सही, 3-4 बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा। देखो आप जब ये एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं ना, इनको दिख रहा है ना, चार्ज कितना है एक बताओ जल्दी से बोलो। यहाँ बोलो क्यू, और दूसरा कितना बेटा? -2। मैं ऐसे मान लेता स्टेट, आपने ऐसे बनाया कोई दिक्कत नहीं उसमें ना, क्योंकि ग्रेविटी को लेना नहीं। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, आप ऐसा सोच रहे थे कि इस पे नीचे की तरफ फोर्स होगा क्यू ही होगा ना बेटा, और इसमें किधर होगा ऊपर की तरफ फोर्स होगा, कितना होगा 2q into e, यही होगा क्या? केवल तुम फील्ड का देखोगे तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा, चार्जेस का भी होगा आपस में इंटरेक्शन। तो इस क्यूब पे एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस पे क्या इधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब पॉसिबल है कि दोनों का ए 0 हो जाए,
अरे हाँ है ना, रिलेटिव जीरो है मतलब दोनों का एक क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब इसको इक्वेट करो, आसान है। तो इतना इजी सवाल था, इधर देखो ट्रिकी है बस। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या आएगा, क्यू ई माइनस कितना होगा बेटा, के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। दैट्स व्हाट इक्वल टू कितना होना चाहिए, उसका भी कितना आएगा बताओ, क्यू, हाँ उसका कितना फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कितना हो जाएगा वो, के इंटू टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और अपोजिट में कितना लग रहा था, टू क्यू। यहाँ पे सॉल्व करो और निकालो वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। अरे हाँ है ना, अब कैलकुलेट करो, देखो आर कितना। ठीक है, आ रहा है ना। यहाँ कौन सी फोर्स को किससे माइनस करिए कैसे बता रहा हूँ, जैसे क्यू वाले पे देखो, नीचे कौन सा फोर्स था, क्यू, ऊपर इलेक्ट्रो, तुमने बताया था माइनस टू पे ऊपर इलेक्ट्रो फोर्स है, और साथ में नीचे ये आपस के इंटरेक्शन वाला फोर्स है, तो दोनों का ये हम डाउनवर्ड ले रहे हैं। जैसे इसका ए मान लो नीचे की तरफ है, इसका भी ये नीचे की तरफ आएगा, दोनों सेम आएगा, तभी तो रिलेटिव जीरो। दोनों का अपोजिट आ जाएगा तो जुड़ जाएंगे ना, रिलेटिव निकालोगे प्लस माइनस। हाँ, तो दोनों का ए सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैंने किस सेम में कब होगा, जब क्यू ई ग्रेटर हो एफ ई से, और ऊपर में एफ ई ग्रेटर हो टू क्यू ई से, तभी तो नेट आएगा ना। तो इसलिए दोनों को इक्वेट कर दो। कितना आता सॉल्व करके, आ रहा है ना सॉल्व करके, क्या आर आ गया, आर आ गया तो ए आ जाएगा। अरे हाँ है ना, चलो बात समझ में आई। दो तीन बच्चे ने खुद पे सोच में लिया था, बस वो आंसर आपका आंसर मैच हुआ था, तो मिस्टेक हो, लेकिन तरीका बिल्कुल सही लगा था ना। कर सकते हो कैलकुलेट, हाँ या ना। कितना टाइम बच रहा है, क्वेश्चन को ले लें। चलो अब क्या करते हैं कि इसी में, चलो इसी वैरायटी के और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कितने लोग सोच पाते हैं, और क्वेश्चन लिख लो कि ये लिख लो पहले ना, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ बेटा, एक्सेलरेशन कैसे आएगा। तो यहाँ से आपने आर कैलकुलेट कर लिया, इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये पूरा ए ही तो लिखा हुआ है। दिस इज द एक्सेलरेशन है ना पहले वाले का, और ये क्या लिखा हुआ है दूसरे का ये, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ रखो, तो एक्सेलरेशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ई वगैरह तो दिया हुआ है सवाल। हाँ, क्यू को 4 से मल्टीप्लाई, ई को 4 से मल्टीप्लाई क्या फोर्स आएगा, हाँ अपॉन एम करोगे तो आ जाएगा। मतलब यहाँ से अपन आर निकाल लिया, आर निकाल लिया, फोर्स पता चल जाएगा, फोर्स पता चल गया तो मास से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, अरे आया नहीं आया, तीन बच्चों ने सही सोचा था, भले वो फाइनल आंसर नहीं निकाल पाया। आपका क्या नाम था बेटा, हाँ। और किसी ने सोचा, जिसे मैंने पूछा नहीं। अच्छा, वो इस वजह से, ठीक। एक और आसान सवाल दे रहा हूँ, देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं। 15 मिनट टाइम अपने पास। एक क्वेश्चन लिखो कि चार्ज पार्टिकल, लैंग्वेज में दे रहा हूँ, देखो अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू and mass m, charge q and mass m is projected at an angle theta, projected at an angle theta with horizontal as shown in the figure, जो फिगर में बनाया नीचे, as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, मास बोला था क्या, मास एम ना। देन फाइंड आउट rate of change of speed, then find out rate of change of speed at the point of projection, then find out rate of change of speed at the point of projection, at the point of projection। आपको देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं। ग्रेविटेशन को मत दो, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड।
Rate of change of speed at the point of हाँ तो भी सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेविटी तो है नहीं तो उसका एक चलता तो नहीं समझ में आया, सोचा कि नहीं, जैसे वो मैंने यहाँ बताया ना क्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यू किधर रखा आगे या पीछे किधर लिया, हाँ क्यू किधर लिया, -2 किधर लिया था ना, तो इस 2 पे किधर फोर्स लग रहा होता राइट में, और माइनस पे लेफ्ट और इसके आपस में क्या होगा, हाँ ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी केवल हाँ अच्छा इस पहले को हाँ ठीक है आर आ गया, तो आर को आप आर के लिए मिल गई, तो आप इसको याद रखो आर स्क्वायर, तो ये जो है फोर्स को मास से डिवाइड कर हाँ उधर जाके ठीक है, अब ये बताओ हाँ क्या होगा, v/m कैसा है, एक्सेलरेशन स्पीड बोला है बेटा ना, वेलोसिटी आवाज में देखो ध्यान से, एक एक वर्ड में सवाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मैंने क्या बोला यहाँ पे स्पीड बोला है ना, तो ध्यान से वो तो कोई बता देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ही होगा, नीचे q/m हो जाएगा, तभी तो तुम एग्जाम देने जाते हो तो नंबर आते हैं 250, घर आते आते 100 हो जाता है ना, इसलिए मिस्टेक बोल देते हो, तो पहला ही आंसर होगा तुम्हारा जो आंसर है, सोचिए बताइए क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इंस्टेंट के लिए हो गया q/m होगा, ठीक है, तो लिख लेते हैं आपका आंसर q बराबर q/m, चार ऑप्शन तो बनेंगे आपके पास, चार लोग आंसर बताएंगे, तो -q/m बहुत बढ़िया, माइनस प्लस यहाँ पे ट्रेसिंग बता रहा है, और कोई सर हाँ q/m और e cos थीटा प्लस e sin थीटा, देखो खतरनाक आंसर है, q/, फिर से बोलो, q/m e cos थीटा प्लस e sin थीटा, और ये नीचे की तरफ है, फिर हाँ q/m और साथ में इधर है e cos थीटा प्लस sin थीटा, ये बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ q/m e cos थीटा ऊपर है सर q के साइड में ex cos थीटा प्लस ey sin थीटा, cos थीटा ey sin थीटा, हाँ xy क्या है यहाँ पे, x किसको माना है, कहाँ से फेंका इसको, इस वाले को x बोला, यस सर, y वाले को, ठीक है, कंपोनेंट्स ले लिए बेसिकली, अच्छा ठीक है, कंपोनेंट बात वही होगी ना, मैं कहाँ बोला